नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 11 फरवरी को आपका आरओ का पेपर है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आज का जो ये सेशन है वो आपका ज्योग्राफी का है और जहां पर हम जनजातियों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। किताब की अगर हम बात करें तो ये किताब जहाँ से हमने इन प्रश्नों को लिया है वो आपके परीक्षावाणी एक बेहतरीन किताब है। अगर आपके पास नहीं है तो अभी आप मंगा सकते हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं, क्योंकि आरओ के बाद आपका पीसीएस का भी पेपर होगा, उसके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, तो आइए हम प्रश्नों को देखते हैं। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है? ठीक है, बहुपतित्व का मतलब क्या होता है? बहुपतित्व का मतलब होता है एक स्त्री के कई पति। ठीक है, तो ऐसी कौन सी जनजातियां हैं जो बहुपतित्व की प्रथा को मानती हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि एक जौनसारी आती है और एक टोडा आता है। ये दोनों जनजातियां जो होती हैं वो क्या है, इनमें बहुपतित्व का प्रचलन है। ठीक है, यानी एक स्त्री कई पुरुषों के साथ शादी करती है। जैसे अगर हम देखें तो महाभारत में आपको द्रौपदी का उदाहरण मिल जाता है, वहां पर आपको बहुपतित्व की अवधारणा मिलेगी कि द्रौपदी के 5 पति होते हैं। हालांकि वो महज एक संयोग था जिसकी वजह से हुआ था, लेकिन ये प्रथा, इसका मतलब ये प्रथा उस समय थी या उस समय प्रचलन में थी, तभी ऐसी चीजें हो सकी। ठीक है, तो जौनसारी और टोडा में क्या है, बहुपतित्व की प्रथा है। अच्छा, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कहीं कहीं कारण आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर होता क्या है कि कन्या वध की प्रथा है। ठीक है, कन्या हो गई तो उसका वध कर देना है, उसे मार देना है। तो जब कन्या नहीं रहेगी तो इसका मतलब है कि कन्याओं की संख्या कम होगी, तो लिंगानुपात कम होगा, और लिंगानुपात कम होगा तो इसके लिए यही होगा कि एक लड़की की शादी 2 या 3 पुरुषों के साथ होगी, तो वहां पर बहुपतित्व प्रथा हो ही जाता है। तो अगर विकल्पों की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 और 4 जो है, जौनसारी और टोडा जो जनजाति है वो क्या है, बहुपतित्व की प्रथा को मानती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या को देखिए आप, बस इसमें व्याख्या इन्होंने दिया है। जौनसारी, खस, टोडा, कोटा, बोटा, तियान एवं इरावा व नायर जनजातियों में क्या है, बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, भील है, गोंड है, संथाल है, थारू है। तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो आपका भील जनजाति है, ये आपका राजस्थान में मिलता है। तो ये क्या है, सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से कहां सोमपेन जनजाति पाई जाती है? सोमपेन जनजाति कहां पाई जाती है? तो ये आपका निकोबार द्वीप समूह पे मिलता है। सोमपेन जनजाति जो है वो कहां मिलता है, निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाती है। सेशन के अंत में आप जरूर ये बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, ये एक तरीके से प्रैक्टिस बैच है जो कि आपको लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उपलब्ध करा देंगे। यहाँ पर जितने भी लगभग ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना है वो सारी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए, डाट 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 करके दिया गया है। ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ है, यहाँ पर हुलिया बताया गया और उस हुलिये के माध्यम से आपको बताना है कि ये हुलिया किस जनजाति से संबंधित है। तो ये आपका मंगोलियाड जनों से संबंधित है। ठीक है, ये जो हुलिया बताया गया है कि पीले वर्ण के होते हैं, तिर्यक नेत्र होती है यानी तिरछी नेत्र, कपोल जो होती है उठी हुई होती है, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। ये क्या है, मंगोलियाड जन। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से कौन संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, संथाल जनजाति। ठीक है, यानी जो आपकी जनजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलायड वो किससे संबंधित है, तो संथाल जनजाति से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में अधोलिखित में कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? कहां पर? उत्तर पूर्वी भारत। आप जानते हैं कि अगर हम भारत के मैप को देखें तो ये आपका हो गया उत्तर और ये हो गया आपका पूर्वी। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी कहते हैं या पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में अधोलिखित में से कौन एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? दिनारिक मिलता है, मेडिटेरेनियन मिलता है, मंगोलायड मिलता है या प्रोटो ऑस्ट्रियाड मिलता है? तो वहां पर हमें जो मिलता है वो मंगोलायड मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्वोत्तर में हमें क्या मिलता है, मंगोलायड। नेक्स्ट है,
कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार मनाती है? शोक का त्यौहार मनाने वाली जो जनजाति है दीपावली को, यानी दीपावली पर्व पर वो शोक का त्यौहार मनाती है, ये थारू जनजाति है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको तराई क्षेत्र में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपको ये जो बलरामपुर श्रावस्ती ये सीमाएं हैं तो ये तराई क्षेत्र के हैं, तो यहाँ पर आपको थारू जनजाति आपको मिल जाएगी। जी, और खासकर अगर इनके जो क्षेत्र को देखा जाए तो वो गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में निवास करती हैं। धर्म से तो ये हिंदू हैं, लेकिन ये फिर भी क्या करते हैं, दीपावली को शोक का त्यौहार मनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है? धौलाधर श्रेणी का हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, तो ये आपका गद्दी जनजाति जो है वो धौलाधर श्रेणी के हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। गारो जनजाति कहाँ नहीं पाई जाती है? तो गारो जनजाति की अगर हम बात करें तो ये आपका मणिपुर में नहीं पाई जाती है, बाकी असम में, मिजोरम में, मेघालय में गारो जनजातियां पाई जाती हैं। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो ये आपका नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। और हमने अभी कुछ देर पहले वर्णन करके बताया था कि टोडा जो जनजाति है वहां पर क्या है, कन्यावधि की प्रथा है, और इस वजह से वहां बहुपतित्व की प्रथा भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको मिलान कराना है कि सही सुमेलित करना है। इसमें सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, मिलान नहीं कराना है, आपको बताना है कि भोटिया जो जनजाति, ये आपको जनजाति दी गई है, स्थान दिया गया है, तो आपको ये बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, भोटिया जो है वो कर्नाटक में है, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। तो फिर भोटिया जनजाति है कहाँ पर? तो ये आपका उत्तराखंड की पहाड़ियों और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है भोटिया जनजाति जो होती है। ठीक है, ये मंगोल प्रजाति के लोग हैं और ये ऋतु प्रवास भी करती हैं। ये पीसीएस में आपसे पूछा गया है एक बार कि कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है, तो भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। और ये कहाँ की है? तो कर्नाटक की नहीं बल्कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की है। खासी आपका मेघालय की है, संथाल आपका झारखंड का है, टोडा आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में कि कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बिहू जो है वो असम से संबंधित है, ओणम जो है वो आंध्र प्रदेश का नहीं है। तो ओणम जो है वो आपका कहाँ है? केरल का क्या है? एक पर्व है। ओणम क्या है? केरल का एक विशेष पर्व है। यह क्या होता है? त्योहार जब फसल कटाई का मौसम होता है तब मनाया जाता है। ठीक है, और बाकी अगर देखें तो विशु भी है, वल्लमकल्ली भी है, जिसे नौका दौड़ भी कभी कभी कहते हैं। पोंगल जो है वो आपका तमिलनाडु का है, बैसाखी जो है वो आपका कहाँ का है? पंजाब का। तो सुमेलित नहीं है क्या? ओणम। ओणम जो आंध्र प्रदेश उन्होंने दिया है वो ओणम आंध्र प्रदेश का ना होकर कहाँ का है? तो ओणम जो है वो केरल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन वैसे ही है एकदम, बस यहाँ पर आपको राज्य दे दिया गया है और यहाँ पर आपको भाषा दे दी गई है। आपको बताना है कि सही सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है। तो गोवा कोंकणी ये सुमेलित है, मेघालय खासी ये भी है, नागालैंड अंगामी ये भी सही है, सिक्किम तिब्बती नहीं है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम जो है उसका मेल तिब्बती से नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आपको फिर वही चीज़ है। यहाँ देखिए भाषा दे दिया गया है, जैसे अंगामी, अभी आपने अंगामी देखा था। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अंगामी जो है वो नागालैंड ये सुमेलित है। अपातामी जो है वो अरुणाचल प्रदेश ये भी सही है। भूटिया जो है ये उत्तर प्रदेश, ये आपका गलत है। ठीक है, भूटिया उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तराखंड का है। गोंड मध्य प्रदेश ये सही है। ठीक है, भूटिया क्या है? उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो ये जो जनजातियां हैं उसमें आपका भूटिया जो उत्तर प्रदेश नहीं है बल्कि ये कहाँ पर है? उत्तराखंड का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थारू लोग का निवास कहाँ है? थारू लोग का निवास हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन बी इसका गोरखपुर के तराई क्षेत्र में आपको क्या मिल जाएंगे? थारू निवासी जो है वो गोरखपुर के तराई क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? ठीक है, सांस्कृतिक विशेषीकरण। देखिए यहाँ आपको विकल्प दिया गया है, अब जब विकल्प देखेंगे तो आपको विकल्पों से ही पता चल जाएगा कि वास्तव में आंसर क्या हो जाएगा।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। ठीक है, उनकी जो संस्कृति होती है वो विशेष होती है। तो यही क्या होता है, जनजाति के निर्धारण का आधार होता है। यहां पर फिर से आपको सुमेलित करना है, पहाड़ी कोरबा, मांडला, तो यहां आपको सुमेलित करना है। ठीक है, यहां ये नहीं बताना है कि कौन सा गलत है। तो देखिए, पहाड़ी कोरबा की अगर हम बात करें तो ये कहां पर है, आपका जसपुर में है। ठीक है, वैगा कहाँ आपका, मांडला में है। मारिया कहाँ आपका, पातालकोट छिंदवाड़ा। और सहरिया कहाँ है आपका, ग्वालियर में है। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 1 4 3। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 1 4 3। निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थानों के युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है। आपको बताना है कि जो जनजाति है उनका निवास स्थान जो दिया गया है वो क्या सही है या नहीं। जैसे बुक्सा का इन्होंने दिया है पौड़ी गढ़वाल, आपको ये बताना है कि क्या ये सही है। तो हाँ, ये सही है। पौड़ी बुक्सा जो है वो पौड़ी गढ़वाल में के निवासी हैं। कोर जो है जबलपुर आपको मिल जाएंगे। मुंडा जो है वो आपको छोटा नागपुर में मिल जाएगा। और कोरबा जो है कोडगू, ये आपको कोरबा जो है वो कोडगू में नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहां पर आपको बताना है कौन सा। असम का मीरी आपको है, नागालैंड कोन्याक भी सही है, अरुणाचल प्रदेश आपातानी सही है, और मध्य प्रदेश लंबाडा ये सही नहीं है। अब आप प्रश्न करेंगे कि लंबाडा फिर कहाँ का है, तो लंबाडा ये ध्यान नहीं आ रहा लंबाडा कहाँ का है, लेकिन ये मध्य प्रदेश का आपका नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो है वो लंबाडा नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि क्या है, मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है। रैखिक प्रतिरूप का ये कटक क्यों है, क्योंकि तो ऐसा क्या है कि रैखिक प्रतिरूप है, तो घाटियां कटकों की अपेक्षा अधिक ठंडी हैं। क्या है, घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं। जो वहां बस्तियां मिलती हैं वो कटकों के साथ साथ हैं। तो ऐसा क्या है, तो कटक जो है वो अपेक्षाकृत क्या है, ठंडी है। क्वेश्चन है आपका, यहां देखिए जनजाति दिया है, यहाँ क्षेत्र दिया गया है। भूटिया जो जनजाति है, भूटिया जनजाति आपका सिक्किम का, ध्यान दीजिएगा, एक भूटिया है और एक भूटिया है। ठीक है, भूटिया जनजाति, भूटिया आपका उत्तराखंड और हाँ उत्तराखंड और थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में मिलता है, और भूटिया जो है वो सिक्किम में मिलता है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन पड़ा था शायद, भूटिया को मैंने वहां पर उत्तराखंड का बताया, उत्तराखंड का नहीं, भूटिया जो है वो आपका कहाँ का है, सिक्किम का है। भूटिया जो है वो आपका कहाँ का है, उत्तराखंड का है। अगर हम बात टोडा की करते हैं तो टोडा जो है वो आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, सेंटिनेलीज आपका कहाँ का है, अंडमान एवं निकोबार का है। और बीरहोर आपका कहाँ का है, झारखंड का है। ठीक है, तो भूटिया आपका कहाँ का है, सिक्किम का। टोडा आपका कहाँ का है, तमिलनाडु का। और सेंटिनेलीज आपका कहाँ का है, ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है। और बीरहोर कहाँ का है, झारखंड का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जो एकमात्र मानवाब कपि पाया जाता है वह है, तो मानवाब कपि जो है भारत में पाया जाता है वो असम का श्वेतभो गिबन है। क्या है, श्वेतभो गिबन। संथाल निवासी हैं, संथाल निवासी क्या है, तो पूर्वी भारत के। ये संथाल निवासी जो है वो पूर्वी भारत के हैं। देखिए, सुमेलित करना है आपको, जिस राज्य से जो जनजाति है जिस राज्य से, उससे वहीं पर हमें सुमेलित करना है। तो आपको बताना है मोपला जो है वो कहाँ की जनजाति है, तो मोपला आपका केरल की है। ठीक है, मोपला आपकी कहाँ की है, मोपला आपकी केरल की है। मुरिया जो है, मुरिया आपका छत्तीसगढ़ का है। टोडा जो है, टोडा आपका तमिलनाडु का है, अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा। मुंडा जो है वो आपका कहाँ का है, उड़ीसा का है। ठीक है, आप हमारे साथ बोलिएगा, मोपला कहाँ का है, तो मोपला केरल का है। मुरिया जो है वो छत्तीसगढ़ का है। टोडा जो है वो आपका तमिलनाडु का है। और मुंडा जो है वो आपका उड़ीसा का है।
यहाँ पर फिर से सही जोड़े बनाने हैं। ठीक है, आपको बताना है छिंदवाड़ा जो है, छिंदवाड़ा कहाँ का है, तो ये आपका भारिया, छिंदवाड़ा में आपको भारिया मिलेगा। ठीक, मंडला की अगर हम बात करते हैं, मंडला जो है, मंडला जो है वो आपका गोंड, वहाँ पर आपको मिलेगा। अगर हम झाबुआ की बात करते हैं तो झाबुआ आपका भील, झाबुआ में आपको भील मिलेंगे, और शिवपुरी में आपको क्या मिलेंगे, सहरिया। ठीक है, तो छिंदवाड़ा में आपका भारिया, मंडला में आपका गोंड, झाबुआ में आपका भील, और शिवपुरी में आपका सहरिया। ठीक है, चलिए, बोडो निवासी हैं, बोडो कहाँ के निवासी हैं, तो ये गारो पहाड़ी के हैं। कहाँ के हैं, गारो पहाड़ी के हैं। नेक्स्ट है आपका गद्दी लोग निवासी हैं। तो ये हमने अभी कुछ प्रश्नों पहले देखा था कि कुछ प्रश्नों के पहले हमने देखा था कि गद्दी कहाँ के निवासी हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश के हैं। यहाँ पर आपको निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। शेरपा नेपाल, ये सही है आपका। थारू आपको बताना है कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में भी मिलते हैं। टोदा दक्षिण भारत है। जुलू जो है वो उड़ीसा, ये आपका सुमेलित नहीं है, जुलू जो है वो उड़ीसा में से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है भील आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, राजस्थान में मिल जाएंगे। अगर हम संथाल की बात करते हैं तो संथाल आपको कहाँ मिल जाते हैं, संथाल मिलेंगे आपको झारखंड में। रांची आपको कहाँ मिलेगा, तो भील आपका हो गया राजस्थान, संथाल हो गया आपका झारखंड, रांची आपका हो जाएगा, रांची जो है वो आपका उत्तराखंड हो जाएगा, लेप्चा जो है आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, भील कहाँ का हो जाएगा, राजस्थान का, संथाल आपका कहाँ का हो जाएगा, झारखंड का, रांची जो आपका हो जाएगा वो उत्तराखंड का हो जाएगा, और लेप्चा जो है आपका कहाँ का हो जाएगा, सिक्किम का हो जाएगा। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो भील गुजरात में भी आपको मिलेंगे, जौनसारी उत्तराखंड में ये भी आपको मिल जाएंगे, संथाल छत्तीसगढ़ में ये आपको नहीं मिलेंगे, संथाल आपको छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेंगे, ये आपके पूर्वोत्तर के हैं। खासी मेघालय ये भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर हम देखें कि सुमेलित नहीं है तो सुमेलित आपका सी है, जो संथाल छत्तीसगढ़ है वो आपका सुमेलित नहीं है। देखिए फिर से आपको वही आ गया, आपको बताना है। देखिए भील आप लगा सकते हैं राजस्थान, और अगर राजस्थान नहीं है तो उस समय आप क्या चयन करेंगे, मध्य प्रदेश चयन कर सकते हैं। जौनसारी आपका उत्तराखंड हो जाएगा, संथाल आपका झारखंड हो जाएगा। ठीक है, लेप्चा आपका कहाँ हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। जौनसारी आपका कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड, संथाल आपका झारखंड, भील आपका मध्य प्रदेश, लेप्चा आपका सिक्किम हो जाएगा। ऋतु प्रवास करते हैं, ऋतु प्रवास कौन करते हैं, हमने आपको बताया था भूटिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं। ये क्वेश्चन पीसीएस में एक बार पूछा गया था, ऋतु प्रवास कौन करते हैं, तो भूटिया जो है वो आपका क्या करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं। भोटिया जनजाति भी आपका ऋतु प्रवास करती है। ठीक है, उत्तराखंड की जो भोटिया जनजाति है वो आपका ऋतु प्रवास करती है। ये जो भूटिया है ये आपका सिक्किम का दिया हुआ है। ठीक है, भूटिया जो है वो सिक्किम का है, लेकिन भोटिया जनजाति जो है वो आपका ऋतु प्रवास करती है, उत्तराखंड वाली। सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे, कहाँ के निवासी हैं, सहरिया जनजाति जो है वो कहाँ के निवासी हैं, तो ये निवासी हैं राजस्थान के। कहाँ के निवासी हैं, राजस्थान के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वो कौन सी है, तो सरहुल त्योहार मनाने वाली जनजाति है आपकी मुंडा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो भारत के, यहां हम कथनों को पढ़ लेंगे। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है।
हमें बताना है कौन सही नहीं है। तो भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा है। ठीक है, देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है, ये गलत है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं, यानी दक्षिण भारत के हैं, तो ये सही है, ये भी आपका सही है। नागालैंड में बोली जाने वाली भाषा क्या है? लोथा एक है, भाषाओं में से लोथा एक है, तो ये भी सही है। ये गलत है, बाकी तीनों सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो है सही नहीं है। भील जाति कहाँ पाई जाती है? ठीक है, भील जाति को हमने देखा था मध्य प्रदेश में अभी कहीं कहीं मिली है, राजस्थान में मिली है। एक नया टर्म आपको मिल जाएगा यहाँ पर कि भील आपको महाराष्ट्र में भी देखने को मिल जाएंगी। भील जाति जो है वो आपको महाराष्ट्र में भी देखने को मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको राजस्थान में भील मिलता है, महाराष्ट्र में भील मिलता है, गुजरात में भी आपको भील मिलता है। सारिया आपको कहाँ मिलता है? राजस्थान में मिलता है। झूमिंग करते हैं, झूमिंग कौन करता है? तो झूमिंग आपके खासी जनजाति वाले करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। ठीक है, सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? तो जारवा जो है सर्वाधिक आद्य जनजाति है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस सेशन में हमने 38 क्वेश्चन देखे ज्योग्राफी के जनजाति से संबंधित। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, भरपूर मात्रा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ के क्वेश्चन एकदम क्लियर होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के पार्ट को लेकर। अभी हम जनजाति के क्वेश्चन करेंगे लगभग 75 से 80 तक, उसके बाद हम आगे टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।